दूसरा अध्याय 1 से लेकर पहले 3 पद तक पढ़ेंगे, कोई भी एक जन पढ़ने में हेल्प करेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के साथ पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। सुनिएगा यहाँ पे वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है कलीसिया से। मैंने कहा और आज अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन मेरे से भी बात करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। भले हम इधर नीचे का बात को देखते हैं तब उस पर देखेंगे। कहता अपने अपराधों के कारण और पापों के कारण क्या हुए थे? मरे हुए थे। कलीसिया से कह रहा है, विश्व की कलीसिया से पौलुस, सुनो, हम लोगों ने और तुमने भी क्या किया हुआ था? अपने अपराधों में और पापों में मरे हुए थे, मरे हुए थे। उसको उसने जिलाया है। कहता है तो कौन सा पाप में हम मरे हुए थे? और पाप में आता है तो कैसे मार देता है कि इंसान के जीवन को। हम अभी इन वचनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हालेलुया। अगर आप नहीं बने रहेंगे तो थोड़ा कई बातें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कलीसिया में हैं, बैठे हुए तो बने रहेंगे इधर। अपने अपराधों के कारण आज वचन सिखाता है मरा किसमें था? बोलिए, मरा किसमें था? किसमें? किसमें? कलीसिया किसमें मरा था? विश्व की कहता है वहां के विश्वासी लोग मरे हुए थे पाप और अपराध में। उसको यीशु ने क्या किया? जिलाया, कहता है। हालेलुया। हम भी और आप भी पाप में मरे हुए थे, अपराध में मरे हुए थे। कौन सी पाप है जो आज इंसान मरा हुआ है? बहुत सारे इस दुनिया में पाप है जिसमें में लोग जीवन जी रहा है। और आज सुनिएगा, क्या आज इस वचन को खत्म करते करते आप देख पाइएगा कि मैं इस पाप से जिलाया गया हूं या नहीं गया हूं? हालेलुया। चलिए हम वचनों को निकालते। एक बार मैं आपको रोमियो की किताब को पढ़वाऊंगा। 1 का लेकर पढ़ेंगे, 1 का रोमियो 1 का 24 से लेकर पढ़ देंगे 32 पद तक। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो सुनिए, हेलो जी, सुनिएगा वचन क्या कहता है। हमने कहा कि मरा हुआ अपराधों में, पापों में। देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं पाप के विषय में, ठीक है ना। आज इंसान किसमें मरा हुआ है? हम जन्म के साथ में ही, जन्म लेते ही हम इन्हीं चीजों में क्या हो जाते हैं? जीना आरंभ कर देते हैं। अभी मैं बहुत सारे वचन खोल के आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। वचन कहता है कि हम जैसे जैसे इस संसार में जन्म लेते और बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे इस दुनिया की हर एक पाप में हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, अपराधों में मर जाते हैं। और वो पाप क्या है? तो इधर थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूं। कहता है परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। अपने शरीर का अनादर करने के लिए छोड़ दिया। आज कई तरह के चीजों से आज अपने शरीर को लोग अनादर कर रहे हैं। आज मैं इस दुनिया को एक बार देखता हूं ना, तो लोगों को देखकर मुझे बड़ा दुख आता है। जब मैं समाचार में जैसे भी मैं देखता हूं लोगों को इस दुनिया के अंदर में, आज लोग अपने शरीर को कुछ भी नहीं समझता है, जैसा मर्जी वैसा कर रहा है। कोई लड़का है
तो वो लड़की बन जा रहा है, कोई लड़की है तो लड़का बन जा रहा है पैसा खर्चा करके। आज और क्या क्या नहीं कर रहा है, आज अपने शरीर को भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आज ऐसे लोग हैं, आज से पाप में बढ़ रहे हैं और बुराई में मरा हुआ है, जिसके कारण से ऐसा करता है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं 25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उसकी सृजनहार की सदा धन्यवाद की आगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निज कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों में भी स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर स्वभाव के विरोध बदल डाला है। कहता है कि आज इतने पाप में, सुनिएगा, पाप में, इन्हीं पाप में मैंने कहा मरा हुआ, आज ये दुनिया मरा हुआ है पाप में, और हम और आप भी इन्हीं में से मरे हुए में से लोग थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिलाया। और सुनिएगा, आज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गौर कीजिएगा कि यहाँ पे वचन कहता है स्वाभाविक स्त्री। यहाँ से आप अनजान नहीं होंगे, क्योंकि मैं पिछले दिन में भी बताया था, ठीक है ना, स्त्री विवाह करते हैं। आज देखिए इतना पाप में चला गया इंसान, मरा हुआ पाप में, कुछ भी नहीं दिखता उनको, गलत सही नहीं दिखता, मर गया। जो मर जाता है ना, एक व्यक्ति अगर इस संसार में मर जाता है शरीर में, तो उसको दिखता है। अब उसके शरीर को कोई काट रहा है, उसको आग में झोंक रहा है, कि उसको सुई लगा रहा है, कि उसको क्या कर रहा है, उसको पता चलता है क्या? नहीं, वो तो मर गया। उसी प्रकार से इंसान, वचन कहता है कि अपराध और पाप में इतना मर गया कि उसको दिखाई नहीं देता मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। उनको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके जीवन में ये पाप ने उसको मार दिया, उसको कुछ भी, मैंने कहा वचन कहता है, दिखाई नहीं देता। और आज यही हो रहा है, जो स्त्री विवाह कर रहा है, इतने पाप में लोग मर गए, मरा हुआ पाप। आगे लिखा है, मैं इसको बहुत व्याख्या नहीं करूंगा। वैसे ही पुरुष भी पुरुष के साथ में विवाह कर रहा है और अपने धर्म का ठीक फल पाएगा। आगे, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन में छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। सो वे सब प्रकार के अधर्म, सुनिएगा, दुष्टता, लोभ, वैभव से भर गए, डाह, हत्यारा, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर हो गए। देखिए ये पाप है, और इन पापों में हम मर गए। ठीक है, आज देखिए लोग जन्मता है, मैंने कहा कई तरह की अधर्म और दुष्टता, लोभ में, वैरभाव में, झगड़े में, डाह में, हत्या में, छल में, ईर्ष्या में, चुगलीखोर करने में, ये सारी चीजों में भरपूर हो गया है। इंसान इसी पाप में मर गया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति इस पाप में क्या है? मर गया। और पौलुस कलीसिया को बता रहा है, तुम लोगों ने भी अपराधों और पापों में मरा हुआ था। कौन सा अपराध में? देखो, ऐसी अपराध में, ऐसी पाप में। मैंने कहा ये संसार में जितने भी चीज है, आज देख के आप देखिए, एक बार अगर यूट्यूब खोलिएगा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, दो स्त्री क्या होगा, दो फूल को टंगा के आएगा और क्या करेगा, हम इससे शादी कर लिए और बहुत आनंदित है। पाप करके भी गर्व कर रहा है। समझ रहे हैं कि इतना बुराई इस संसार में है कि मैंने कहा आंख क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें बंद है, जिससे गलत नहीं दिखाई देता है। आज मेरे प्रियो, आप अपने बारे में एक बार देखें, हम भी इसी पाप में मरे हुए थे, ठीक है ना, इसी अपराध में मरे हुए थे। एक तो क्या करने में, दुष्टता में, लोभ में, दुष्ट काम को करने में, बुरी कामों को करने में, लोभ में, वैरभाव, एक दूसरे से जलने में भर गए हैं, डाह करने में, हत्या करने में, झगड़े करने में। हत्या हम अगर मर्डर नहीं कर रहे किसी व्यक्ति का, लेकिन झगड़े में, छल में, ईर्ष्या में भरपूर हो गए हैं, चुगलखोर बन गए, इधर का बात उधर करने वाला बन गए हैं। इस तरह के पाप में हर एक व्यक्ति क्या हुआ है, वचन कहता है, मरा हुआ है। आगे लिखा, आओ क्या लिखा है, बदनाम करने वाले, एक दूसरे का बदनाम जो नहीं है फिर भी हम उसको बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर को देखने में घृणित और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातें करने वाले, घमंडी, जिसको कहता है अभिमानी, डिंगमार, बड़ा बात बोलने वाला, ठीक है ना, हम ऐसा करेंगे वैसा बड़का बोलने वाला। आज वचन कहता है बुरी बातों को बनाने वाला, माता पिता का ना आज्ञा मानने वाला। आगे, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। ये
ये सारी चीजों में आज इंसान डूब गया। आगे वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, करने वालों को भी प्रश्न होते हैं। देखिए, ऐसे पाप में मर गया, ऐसे बुराई में, ऐसे अपराध में मर गया कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हालेलुया। आज यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति, आपको पता है कि आज प्रभु क्यों आया? मैं ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं। आज इस अपराध में, आज इस बुराई में, अगर मेरे जीवन में आज लड़ाई है, आज मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? लड़ाई है। आज मेरे जीवन में छल है, आज मेरे जीवन में स्या है, और आज इंसान मरा हुआ है। मैंने कहा इसी काम में जीवन को बिता रहा, इसी बुराई में जीवन को बिता रहा। आज प्रभु का वचन कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया। किससे? अपने अपराधों से, अपने पापों से। इस पाप से मुझे जिलाया। आज यहाँ पे बैठा हुआ मैं सवाल के साथ में आपसे पूछूंगा भी बीच बीच में, क्या आज प्रभु मुझे जिलाया? बोलिए, जिलाया? क्यों मुझे बुलाया? उसकी आशा क्या है बुलाने की? सुनिएगा, जिलाने के लिए। अगर आज भी मैं इस पाप में बना हुआ हूं तो बड़ा दुख है यीशु के सामने बैठकर, क्योंकि यीशु ने मुझे जिलाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया, अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। आज हमको इस पाप में रहने के लिए नहीं, इस बुराई में रहने के लिए नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आज आप यीशु को जान रहे, आपका बेटा नहीं जान रहा, आपका बेटी नहीं जान रहा, इसी पाप में मरा हुआ है। वो यीशु को जानने के बाद आजाद होना चाहिए। अरे यीशु जिलाने आया, इसमें क्यों पड़ा हुआ है? क्यों बुराई में पड़ा हुआ है? यीशु को जानने के बाद, अगर आज यीशु को जाना होता तो इससे आजाद होगा। सुनिएगा, यीशु को जानेगा इससे आजाद होगा। क्यों? क्योंकि उसने जिलाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको जिलाता है वो मुर्दा में फिर नहीं रहता है, रहता है। तो आज मेरे को और दुनिया के हर एक व्यक्ति को आज प्रभु जिलाने के लिए आया, उठाने के लिए आया। और यही बात पौलुस इफिसियों की कलीसिया से कहता है कि तुम भी अपने अपराधों में मरे हुए थे। हालेलुया। उसको प्रभु ने जिलाया। हम अपने शरीर के कामों में मरे हुए थे। हम वचन में देखते हैं, गलतियों की किताब में लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है, ये वो ठीक है ना, बहुत सारे हैं। व्यभिचार है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कई तरह की चीजें, जिसमें ही आज इंसान क्या है? मरा। इतना ही, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से घृणा करना, नफरत करना, आज उसमें मरा हुआ है। प्रभु कहता है मैं तुमको जिलाने आया। हालेलुया। और जिलाया है किसको? इफिसियों की कलीसिया को। याद रखिएगा। अभी और मैं बातें करूंगा, ठीक है ना। देखिए, अगर एक व्यक्ति इस पाप में, इस अपराध में पड़ा हुआ व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, तो वचन क्या कहता है? सुनिए, रोमियो 3:23 को पढ़िए। जो मर गया है ना, वो व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर हम इस अपराध में, पाप में, अभी मैं दिखाया, अगर मरा हुआ है तो हम ईश्वर से क्या है? रहित है, ईश्वर से अलग है, उससे सेपरेट हो गया है। मेरा रिश्ता प्रभु से नहीं है, हम उससे अलग है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम ईश्वर से क्या हो गए हैं? क्या कारण है? पाप है। पाप मुझे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और वचन कहता है अगर हम पाप में मरे हुए तो मतलब हम ईश्वर से अलग हैं। समझ रहे हैं? ईश्वर हमारे पास नहीं है, हम प्रभु से अलग हुए लोग हैं। इसलिए वचन हमको और आपको सिखा रहा है। एक दो वचन में और पढ़ूंगा कि एवरी पर्सन, कहता है कि स्पिरिचुअली डेड अंटिल क्राइस्ट गिव्स हिम न्यू लाइफ। कहता है कि जब तक मसीह उसको नया जीवन नहीं देता है तब तक प्रत्येक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ है, मतलब ईश्वर से अलग है, क्योंकि उनके जीवन में पाप है। दिस डेथ मीन्स सेपरेशन फ्रॉम गॉड। मृत्यु का मतलब है कि वो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, उसका रिश्ता नाता नहीं है परमेश्वर के साथ, क्योंकि उसने क्या हो गया है? ईश्वर से अलग हो गया है। देखिए, एक वचन पढ़ता हूं, इफिसियों 4:18 को निकालिएगा वचन। इफिसियों 4:18 क्या कहता है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है
और उसने अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं। कहता है कि अंधेरी हो गई है बुद्धि, और बुद्धि अंधेरी हो जाने के कारण और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं। जो पाप में मरा हुआ है तो कैसा है, जीवन से परमेश्वर से अलग किया हुआ लोग, परमेश्वर के साथ में नहीं। आज इसलिए मैं कई बार कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, सुनिएगा। आज लोगों को लगता है हमने यीशु का नाम जान लिया, हम प्रभु का नाम जान लिया। तो सुनिए, आप उनसे कहता है परमेश्वर का वचन कि अगर आपने प्रभु का नाम जरूर जाना है, ठीक है ना। हम कहते हैं हम शाम को भी प्रार्थना करते हैं, सुबह को भी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सुनिएगा वचन क्या कह रहा है उसको। अगर हमने आज भी जो मैं पढ़ा अभी उस पाप में पड़े हुए हैं और हम जिलाए नहीं गए हैं, तो वचन कहता है कि आज भी तुम परमेश्वर से अलग किए हुए लोग हो। हम परमेश्वर से अलग हैं। हमको लग रहा हम यीशु का नाम ले रहे हैं, लेकिन आज भी मेरे जीवन में वो पाप छुड़ा नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लिस्ट मैंने पढ़ा ना, आज देखिए कई लोग ऐसे गुनाह में हैं। अभी मैंने आपको बताया ऐसी गुनाह में है और कह रहा है कि हम प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए मैंने अभी कहा थोड़े देर पहले कि बुराई को भी कर रहा हूं, कहते प्रार्थना भी करते हैं। भाई मेरे, तुम सुन लो वचन, कहता तुम अलग किए हुए लोग हो। अब अलग परमेश्वर से अलग पाप की कारण, हम पाप में मरे हुए। मेरी आवाज तो ईश्वर तक पहुंच नहीं रहा, क्यों? आज लोग ये बात नहीं बता रहा। आज कहता प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं एक ही सवाल हर एक व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, ईश्वर का वचन क्या कहता है उसको सबसे पहले देखना है। हालेलुया। प्रार्थना में नहीं है और तुम यीशु को जानते हैं। मेरे भाई, अगर तू ईश्वर को जानता ना तो तुम्हारे लिए काम महत्व नहीं होता, सबसे पहले ईश्वर के भवन में होगा। तुम यीशु को आज भी नहीं जानते, तुमको लगता है यीशु को जानते। सुन लो, अलग किए हुए लोग हो, वचन कहता है। क्योंकि हम आज भी गाली दे रहे हैं मुझसे, आज भी बुरे बात को हम कह रहे हैं, तो आज भी हम परमेश्वर से अलग किए हुए लोग हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। सोने वाले जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। कहां पे पढ़ रहे थे हम अभी? दूसरा पद। हाँ, दूसरा। यहाँ पे दूसरा लिखा है, फिर से पढ़ेंगे एक बार। परंतु तुम्हारे अपराध के कामों ने, तुम्हारे अपराध के कामों ने, सुनिएगा, अधर्म है, अधर्म के कामों ने, तुम्हारे अधर्म के अपराध या अधर्म, अधर्म तुम्हारे अधर्म अच्छा के से कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। सुनिएगा, अभी मैंने बताया, के कारण, अभी हमने बताया कि पापों में अगर हम मरा हुआ है, अपराधों में हम मरे हुए हैं, तो हम ईश्वर से अलग किए हुए लोग। समझ रहे? अगर मेरा जीवन आज भी, सुनिए, चर्च में बैठकर भी आज नासा किसी का नहीं छूटा, आज हम मरे हुए लोग हैं। मेरी आवाज प्रभु नहीं सुन रहा है। आज हम बुरे से फिर नहीं रहे, प्रभु नहीं सुन रहा मेरी आवाज को। सुन लो, वचन कहता है तुम्हारे अपराधों ने, तुम्हारे गुनाहों ने, वो यहीं पे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और क्या लिखा उससे आगे? और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है, नहीं सुनता, कि नहीं सुनता। सुनिएगा, क्या लग रहा है हमको? हम क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिए, हमको क्या लगता है? हम प्रभु के भवन में एक दिन जाते हैं, लेकिन वचन क्या कहता? तुम्हारे अपराधों ने, तुम्हारे पापों ने तुमको क्या कर दिया? अलग कर दिया। हमारी मुंह ऐसा नहीं छिपा हुआ है, लेकिन तुम्हारे अपराध और पाप ने मुझे क्या कर दिया है? कोई भी पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि नहीं सुनता। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। उल्टा कैसे लिख दिया है? क्योंकि तुम्हारी हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां धर्म के कामों से लिख दिया है। तीसरा दूसरा कहाँ? दूसरा यहाँ पे नहीं है। पहला पद को निकालेंगे यहाँ से।
अच्छा ठीक है। अभी वचन पढ़ा जो कहता है, हमें सिखाता है कि तुम्हारे अपराधों ने तुमको परमेश्वर से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों ने मुंह को, क्या लिखा है, मुंह ऐसे छिपा हुआ है। किसका मुंह छिपा हुआ है? पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। सुनिएगा, पापों के कारण उसका मुंह छिपा हुआ है कि वो नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? बोलिए, क्यों नहीं सुनता है? बोलिए, पापों के कारण। अब क्यों, कैसे हम अलग है ईश्वर से? अधर्म के कारण। हम अभी पढ़े ना बहुत सारे अधर्म। आज देखिए, इंसान अपने आप को एक बार देखिए, हम ऐसे अधर्म में है और हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरा भी आके मेरे लिए क्या कर रहा है, पकड़ लिया है हाथ को भी और पैरों को भी, और जोर जोर से हिला रहा है, कभी कभी थूक भी दे रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी भागेगा दुष्ट आत्मा बोल के, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे अपराधों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। और ये अपराध कैसे क्षमा होगा? हम इस अपराध से निकलेंगे कैसे? हम इस अपराध ने जो मुझे मार के रखा है, मर गए हैं, उससे कैसे हम बाहर आएंगे? उससे कैसे हम जिलाया जाएगा? हम कैसे उससे बाहर निकलेंगे? यही बात परमेश्वर ने हमको सिखा रहा है। आज की ये सुबह मैंने कहा आपको और हमको परमेश्वर का वचन बहुत सारे गलत चीजों से, धारणाओं से आजाद करेगा अगर हम ध्यान से सुनेंगे प्रभु के वचन को। हालेलुया। क्योंकि हमने आज भी इस गुनाह में मरे हुए लोग हैं, और अगर आज हम यीशु को जाने हैं तो प्रभु हमको जिलाना चाहिए। मतलब ये स्वभाव अब हम नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये स्वभाव मेरे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि हमको परमेश्वर ने क्या करने आया है, जिलाने के लिए आया है। और सुनिएगा, आज ईश्वर पाप के कारण ही मेरा आप क्या हो गया है, रिश्ता प्रभु से हो गया है। ठीक है, तो आगे लिखा है, मैंने कहा कि सुनिए, दिस इज द रीजन द न्यू बर्थ इज एसेंशियल फॉर द सल्वेशन। कहता इसीलिए नया जन्म, उद्धार के लिए नया जन्म की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को जो इन चीजों में, गुनाहों में पड़े हुए हैं, ऐसे अपराधों में पड़े हुए हैं, उनको जिलाना है, उनको जीना है, तो उसको यीशु चाहिए। यीशु ही उनको जीवित करेगा, यीशु ही उनको उठा के खड़ा करेगा, यीशु ही उनके अपराधों को क्षमा करेगा, उनके मरे हुए दशाओं से प्रभु यीशु मसीह निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर में लोगों को, मरे हुए लोगों को, पाप में मरे हुए लोगों को, बुराई में मरे हुए लोगों को, गलत कामों में मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए इस संसार के अंदर में क्या हुआ, आया है। इसलिए इफिसियों की किताब को मैं फिर से वापस खोलता हूं और पढ़ता हूं दूसरा पद को, दूसरा अध्याय पहला पद पढ़ेंगे एक जन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। समझ में आ रहा है कि इफिसियों की कलीसिया को कह रहा, तुमको तो जिलाया परमेश्वर ने। हम ऐसे अपराध में क्या हुए थे, मरे हुए थे। आज सोचिए अपने आप को, हम और आप को प्रभु के पास में आए हुए लोग क्यों आए हैं, ऐसी अपराधों से जिलाने के लिए। आज मुझे जिलाया या नहीं जिलाया, आप अपने में सोचिए। आज हमको जिलाया मतलब हम फिर से उसमें नहीं जाएंगे। हम जाएंगे क्या, हम जिसके लिए मर गए, ठीक है ना, मर गए, उस पाप में हम मरे हुए थे, लेकिन प्रभु हमको उससे निकाला। अब फिर से वापस हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि प्रभु मुझे क्यों चुनकर निकाला, क्यों मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे जिलाने के लिए। हालेलुया। मरने के लिए नहीं, क्या करने के लिए, जिलाने के लिए। आज हॉस्पिटल लोग जाता, बीमार होता है तो क्यों, मरने के लिए क्यों जाता है, जिंदा होने के लिए, मतलब ठीक होने के लिए। ठीक है, अगर बेहोश हालत में है फिर भी उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा, बहुत उम्मीद के साथ में कि अभी हॉस्पिटल लेगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा होके घर आएगा। ठीक है ना, उसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है कि आज हमको भी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा परमेश्वर ने कि हमको क्या करे, ऐसी अपराध में से दशा में पड़े हुए लोगों को, मरे हुए लोगों को परमेश्वर जिंदा करके खड़ा करे। हालेलुया। आज क्या मेरा जीवन इस संसार में पड़ा हुआ है? क्या आज हम ऐसे बुरे में मरे हुए हैं? क्या आज हम ऐसे अपराध में मरे हुए हैं? क्या आज हम ऐसे गुनाहों में मरे हुए हैं? तो प्रभु का वचन हमसे कहता है तुमको जिलाने के लिए आया। हालेलुया। इस बात को आज समझना है। मैंने कहा तब हम दूसरों को समझाएंगे ताकि वो व्यक्ति जिंदा हो उठेगा, नहीं तो वो जिंदा कैसे हो उठेगा? केवल हम कई बातों को कह के खत्म कर दे, वो जानेगा ही नहीं प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति ऐसी अपराध की दशा में इस संसार को छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि वो ईश्वर से अलग है, उसकी गुनाह अपराध क्षमा नहीं हुआ।
आज देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए मेरे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उस व्यक्ति इसी अपराध में मर जाए तो ईश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। क्योंकि यीशु जिलाने आया, लेकिन हमने उस बात को समझा ही नहीं, बताया ही नहीं। क्योंकि हम समझेंगे गहराई से, तब हम लोगों को बताएंगे। हालेलुया। आइए हम फिर से पढ़ते हैं, दूसरा का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, कहता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। फिर दूसरा में कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, इस संसार की रीति पर, इस संसार के नियम पर हम चलते थे। कलीसिया चलता था, एफिसियों क्या, हम भी चलते थे। अब वचन कहता है और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अभी भी प्रभु की आज्ञा को, यीशु का नाम जानने के बाद में आज भी प्रभु की बात को, प्रभु के वचन को मानकर नहीं चल रहा है, तो उनके जीवन में अभी भी कौन सी आत्मा काम करता है? कहता है वही आत्मा जो पहले काम करता था, जो हम उस बुराई में पड़े हुए थे, जिससे प्रभु ने जिलाया, हमको निकाल कर खड़ा किया। लेकिन अभी भी जो उनकी बातों को, उनकी वचनों को मानकर नहीं चलता है, उनके अंदर में अभी भी वही आत्मा क्या कर रहा है? काम करता है। कौन सी आत्मा? सुनिएगा, ये संसार की रीति। हम पहले इस संसार के अनुसार चलते थे, जो संसार की बुद्धि के अनुसार, संसार के ज्ञान के अनुसार, जो हमको संसार शिक्षा दिया था, हम उसी के अनुसार जीवन को जिया करते थे। ठीक है, आज भी लोग जी रहे हैं। अगर हमने प्रभु को जाना है और मेरे जीवन में उसकी आज्ञा है, प्रभु का वचन है, मान रहे हैं, तो हम उससे आजाद होंगे कह रहा है। और अभी भी हम नहीं मान रहे हैं, तो हम अभी भी वही आत्मा काम कर रहा है मेरे अंदर, जो पहले काम करता था, जब इस संसार में थे तब काम करता था। कौन सा आत्मा? सुनिए, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाया था और उसको अपने साथ में रखा था। ठीक है ना? उसका नाम है भोर के चमकने वाले तारों, लूसीफर, जिसका मतलब क्या होता है? लूसीफर का मतलब उसको अपने साथ में रखा था। लेकिन जब उनके जीवन में घमंड आया, अहंकार आया, कई बातों को लेकर पाप और कुटिलता आ गई, अपराध आ गया, तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? गिरा दिया इस संसार के अंदर में। और आज वही है जो कहता है, क्या लिखा है? कहता है अधिकार, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं। कहता वही है जो लोगों को, इस संसार के लोगों को और हमको, पहले हम भी चलाता था हमको, आज भी जो आज्ञा नहीं मानता वही काम करता, प्रभु की आत्मा नहीं काम करता। ठीक है ना? सुनिएगा, आज मैं थोड़ा सा खुल के कह रहा हूं यहाँ पे। कई बार हमने प्रभु की बात को नहीं मानता है और हम भविष्यवाणी देखना शुरू कर देते हैं, हम कई बातें करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए वचन क्या कहता है, अगर तू प्रभु की बात को नहीं मानता है, प्रभु की आज्ञा को नहीं मान के चल रहा है, तो कौन सी आत्मा काम कर रहा है? बोलिए, कौन सी आत्मा काम कर रहा है? वही आत्मा। और वही आत्मा तुमको दर्शन दे रहा है, तुमको सपन दे रहा है, तुमको भविष्यवाणी करा रहा है और सोच रहे कि प्रभु की आत्मा करा रहा है। लोगों को आज वचन ना होने के कारण, मैं फिर से कहता हूं, अगर वचन मेरे पास होगा, हम पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे वचन क्या कहता है। कहता अगर तुम्हारे पास में परमेश्वर का वचन है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलता था और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जब भी, अब भी, मतलब अभी भी जो यीशु का तुम नाम जानता है, अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता, वही आत्मा अभी भी काम करता है। हालेलुया। कौन सी आत्मा? फिर से मैं कह रहा हूं, वही आत्मा जो जिसने, प्रभु ने उसको क्या कर दिया? इस संसार में गिरा दिया। वही आत्मा आज लोगों के अंदर में काम करता है और लोगों को अपने कब्जे में रखता है, आज बुराई में फंसा के रखता है,
पाप में फंसा के रखता है, अंधकार में फंसा के रखता है, गलत कामों में फंसा के रखता है, आज रीति में रखता है, नियम में रखता है, आज कई बातों में आज आजाद नहीं हो पाया है। इसलिए वचन कहता है कि आज्ञा को मानने वाले में के जीवन में वो क्या होते हैं, उससे आजाद होते हैं। अगर हम प्रभु की आज्ञा को मान के नहीं चल रहे तो हम आज भी उसके अधीन में हैं। मेरे प्रियो, बहुत ही गौर से आप सुनिए कि वचन क्या कहता है। आज देखिए, हम जहां तक देखते हैं संसार की रीति, मतलब संसार का मतलब है कि वचन कहता है संसार में कई तरह की बुराइयां पाई जाती है, ठीक है ना, कई तरह की अपराध पाई जाती है संसार के अंदर में। उस संसार में आज हम क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं, आज उस बुराई में हम पड़े हुए हैं। जैसे वचन कहता, एक वचन की संसार के बारे में, पहला यूहन्ना 2:16 को पढ़ेंगे तो वहां पे दिखाता है कुछ अभिलाषाओं को संसार के बारे में। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाओं और आंखों की अभिलाषाओं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। क्या कहता है, किधर से है, संसार की ओर, संसार की ओर से। संसार शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा किधर से है, संसार की ओर से। घमंड किधर से है, संसार की ओर से। कहता आज ऐसे जीवन हम अभी भी पाया जाता है, तो वचन कहता ये संसार की रीति पे है। और हमने कई ऐसी चीजें, मैंने कहा जीवन में संसार का स्वभाव और संसार का रीति भी, नियम भी, रिवाज भी हमारे जीवन में आज भी क्या होता है, जिंदा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं यहाँ पे? तो वचन क्या कहता है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। हम भी क्या करते थे, इस दुनिया जैसा कहता था हम भी उसी के अनुसार चलते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या आज भी हम उसी चल रहे हैं? तुमको एग्जाम लिखने जाना है तो दूध दही खा के जाना, पास हो जाएगा। आज भी हम उसी करते हैं ये रीति, क्योंकि हम उससे आजाद, प्रभु हमको जिलाने आया। ध्यान से सुनिएगा, हमको उसमें रहने के लिए नहीं आया। यह सिखाया किसने है, दुनिया में। और कई बातें मैंने कहा, पाप के बारे में भी, बुराई के बारे में भी, अपराध के बारे में, हर तरह की चीजें में जो हम संसार में रहते थे और करते थे। लेकिन आज वचन कहता है आज भी हम प्रभु में होने के बाद में भी वही आत्मा काम करता है, अगर आज्ञा को नहीं मान रहे। हम यीशु का नाम जान रहे हैं। सुनिएगा, कई व्यक्ति है जो कहता हम घर में प्रार्थना करते हैं। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? पहले से जलन था, आज भी जलन करते हैं, आज भी सिया कर रहा है, आज भी तुम दूसरे की चीजों को देखकर जलता है और कहता हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता मेरे भाई, मेरे प्रियो। सुनिएगा, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वचन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आज भी प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहा है ना, तो उनका जीवन क्या है? बोलिए, उसी अंधकार ने आज भी उनको कब्जा बना के रखा है और उसी के अनुसार वो चलता, वो ही चलाता है। ना कि परमेश्वर की आत्मा तुमको चला रहा है, ना कि परमेश्वर तुमको संचालित कर रहा है, लेकिन कौन चला रहा है? आज इस दुनिया में जो लोग हैं ना, आज विश्वासी लोग का मैं थोड़ा सा बात करता हूँ जिक्र। आज लोग ये नहीं जानना चाहते, अरे प्रार्थना, हाँ चंगा हो गया, हाँ कमर में दर्द था चंगा हो गया। लेकिन वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, वो व्यक्ति यीशु के साथ चलता है कि नहीं, उसको तुम जानते हो? क्या वो प्रभु की आज्ञा को मान के चल रहा है या नहीं, उसको जानो। ये नहीं जानना है आज, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं है। बाइबल रहेगा तब तो जानेगा, बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आज पढ़ने से भी नहीं समझ में आता है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो पिपसियों के दूसरा अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़े, लेकिन फिर भी आज हम आजाद नहीं हैं। तो वचन कहता है, सुन लीजिए दूसरा पद में, मैं पढ़ के आगे बढ़ूंगा। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। किन में काम करता है? कौन काम करता है? हम अगर यीशु का नाम जानते हैं और प्रभु की आज्ञा को मान के नहीं चल रहे तो बोलिए। आज लोग कहते हैं कि ये तो यीशु का नाम जानता है, कैसा लोग 10 साल, लेकिन आज तो कल नहीं बदला है, ये काहे नहीं बदला है? तो आज आपके पास सवाल का जवाब है। सुनिए, वो ईश्वर की आज्ञा को मानता है क्या? तो बदलेगा, वही आत्मा ना उसको काम करेगा। इसलिए तो आज उसका जीवन नाश की ओर जा रहा है, इसलिए तो उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि जो प्रभु की बात को नहीं मानेगा ना,
तो उसमें वही आत्मा काम करता है जो पहले चलाता था। आज भी यीशु को आने के बाद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको यीशु की आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं संचालित कर रहा है। संचालित कौन सा आत्मा कर रहा है? क्योंकि वो ईश्वर की एक भी बात को मानता, उसकी आज्ञा को मानकर चल नहीं रहा है, जान रहा है लेकिन फिर भी उसकी बात को नहीं मान रहा है, तो हमारे अंदर प्रभु की आत्मा नहीं काम करेगा। ठीक है ना? समझ रहे मेरे बात को? हालेलुया। चलिए तीसरा पद को पढ़िए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यहाँ पे वचन 3 पद में कहता है कि इनमें हम भी सब के सब, कहता हम लोग भी, हम जितने लोग आज मसीह हैं सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में, जो हमारे शरीर की अभिलाषा है, शारीरिक अभिलाषा, उसमें हम शरीर जो कहता था, शरीर कहता था ऐसा करो, तो हम उसके अभिलाषा के अनुसार जीवन को जीते थे। तो वचन कहता है, सुनिएगा, शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। जो मन करता था, जो शरीर करता था, उसी में हम सब लोग भी क्या करते थे? जीवन को व्यतीत करते थे और शरीर और मन की इच्छा को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। अब इस वचन को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं हम सभी लोग भी मसीही थे। तो एक वचन रोमियो 3:9 को अगर पढ़ेंगे तो देखिए वचन क्या कहता है। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। वचन क्या कहता है यहाँ पे देखिए, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में, सुनिएगा, हम भी सब के सब, तो मैं उसी को बता रहा हूं। तो कहता तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कहता कभी नहीं, क्योंकि हमने यहूदियों यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं, वे सब के सब पाप के वश में हैं। देखिए, सब के सब किसके वश में है? पाप के वश में। हर एक मनुष्य, हर एक इंसान किसके वश में है? पाप के वश में है। और वचन यहाँ पे हमको साफ साफ कहता है कि हम अपनी शारीरिक लालसाओं में जीवन को बिताते थे, शरीर की अभिलाषा पे, जो शरीर की इच्छा होता है ना, जो उसको लोग पूरा करने के लिए आज जीवन को, क्योंकि हर एक इंसान ना उसी पाप के अधीन में है, उसी पाप की गुलाम में है, उसी पाप के दासत्व में पाया जाता है, जिसके कारण से हर एक व्यक्ति क्या है? उसी में जीवन को आज जी रहा है। तो सुनिए, आज अपने से हम कभी भी इस पाप से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उसके वश में, देखिए, किसी के वश में व्यक्ति चला जाता है तो उसके वश से निकलना क्या है? मुश्किल है, अपने आप से नहीं निकलता है। जब उसको कोई व्यक्ति मदद करता है उसको निकलने के लिए, तभी मान के चलिए कोई दलदल के वश में चला गया, अब वो निकल पाएगा अपने आप में? नहीं निकलता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से हम पाप के वश में हैं, और पाप के वश में पाए जाने वाले व्यक्ति को किसकी जरूरत है निकलने के लिए? हम ऐसे ही नहीं निकल सकते। ठीक है ना? हम जान नहीं सकते कि कौन निकाला, कौन निकालेगा। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक हम उस वश से निकल नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो आज हर एक मानव जाति किसके अधीन में है? वचन कहता है पाप के वश में है। ध्यान से सुनिएगा, आगे और एक आध वचन में पढ़ने का प्रयास करूंगा। एक बार पढ़ेंगे, तीतुस 3:3 को पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं में, अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं में, सुख विलास के दासत्व में थे। किसमें थे? शरीर की अभिलाषाओं में, सुख विलास की दासत्व में थे, शरीर को थोड़ा सुख देने में। देखिए, आज भी लोग क्या करता है? शरीर की अभिलाषा में फंस जाता है। शरीर की अभिलाषा में क्या हो जाता है? फंस जाता है। हम नहीं करना चाहते लेकिन उसी को करते हैं, कहता है, क्योंकि शारीरिक अभिलाषा लोगों को आज परेशान करके रखा है। शरीर अपनी ओर घिसता है, और वचन कहता है दासत्व में है, बैर भाव और डाह करने में जीवन को निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। सुनिए, इन सारे चीजों में हम क्या है?
वश में है। इन सारी चीजों में हमारा जीवन पाया जाता है। इन चीजों में पाए जाने वाले जीवन को प्रभु का वचन कहता है कि इनमें हम सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। तो सुनिएगा, हमारा जीवन किस प्रकार से था शुरुआत से, उसको देखिए। अभी से नहीं मैं कह रहा हूँ, शुरुआत से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए और वचन को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे प्रभु के वचन को। यहाँ पे लिखा है बाय नेचर, मतलब स्वभाव से। तो मीन्स दैट नेचर वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स एट बर्थ। कहता है कि हमने जो नेचर को प्राप्त किया, स्वभाव को प्राप्त किया। हम कैसे स्वभाव को प्राप्त किए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हम अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से जब हमने जन्म लिया, ठीक है, तो हम कौन से स्वभाव को लेकर इस संसार में जन्म लिए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने दासत्व के स्वभाव में जन्म लिया, पाप के गुलाम के स्वभाव में, या आजाद होकर जन्म लिया? ठीक है ना, हम उस बात को देख रहे हैं। सभी कोई को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखिए, जैसा वैसा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर से, मतलब इसको थोड़ा व्याख्या करके बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तब आपको बहुत बातें समझ में आएगा। मैंने कहा बाय नेचर, मतलब यहाँ पे लिखा है हिंदी में कि अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। तो स्वभाव से हम कैसे जन्म लिए? क्या स्वभाव से मेरे अंदर में क्रोध आ रहा था? हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हालेलुया। थोड़ा सा चेहरा थोड़ा स्माइल कीजिए, तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा स्माइल होके बोलेंगे हालेलुया। ठीक है ना? हालेलुया। मुस्कुराने आता है सबको? चलिए, सेल्फी लेंगे तो सब जानता है मुस्कुराने। ठीक है ना? वैसे ही मुस्कुराइए। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं, वचन को समझते हैं। निकालेंगे मेरे साथ में वचन और समझने का हम प्रयास करेंगे। मैंने क्या कहा? बाय नेचर, सुनिएगा, मीन्स दैट नेचर वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स एट बर्थ। कहता है कि हम अपने माता पिता से जो स्वभाव प्राप्त करते हैं जन्म में, कौन सा स्वभाव को लेकर हम माता पिता से जन्मते हैं, वो मैं पहले बताना चाह रहा हूँ। पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 का 21 को एक बार पढ़िए, उसका बीच वाला को हम देखेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस 8:21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। सुनिए, यहाँ पे लिखा है, हम इधर उधर नहीं पढ़ रहे। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से, कब से? बोलिए, बचपन से। मतलब वो माँ बाप से जन्म रहा है, कब से? जो कुछ उत्पन्न होता है, क्या होता है? बोलिए, वो कैसे जन्मा? मेरे साथ साथ हैं आप, इधर मुझे देखिए। अभी बाइबल को छोड़ दीजिए, थोड़ा देर मेरे पास देखिए, मेरे तरफ देखिए। क्या कहता है कि बचपन से, सॉरी उल्टा बोलवा, मनुष्य के मन में बचपन में से जो कुछ उत्पन्न होता है, क्या होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। मतलब जब से माँ बाप से जन्म लिया, तब से जो कुछ उसके अंदर में उत्पन्न हो रहा है, कैसा स्वभाव उत्पन्न हो रहा है? बुरा स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। मतलब वो बुरा के अधीन में है, पाप के अधीन में है, पाप के वश में हुआ है। इसीलिए वचन कहता है, हम जब माँ के गर्भ में से जन्म रहे ना, तो हम कैसे जन्म रहे हैं स्वभाव से? तो कहता है बुराई स्वभाव के साथ में जन्म ले रहे हैं, पाप के स्वभाव के साथ में जन्म ले रहे हैं। हालेलुया। मेरा बर्थ जब हो रहा है, आगे लिखा है, एक वचन और निकालता हूं और समझाता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। साम लिखा होगा, साम। साइलेंट होगा। यहाँ पे कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कैसा? बोलिए, कैसा? कहता है मैं जब जन्म लिया, सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, मेरा स्वभाव जब हम जन्म ले रहे थे इस संसार में अपने माँ बाप से, उस समय से वचन कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मैं कैसे उत्पन्न हुआ? स्वतंत्र उत्पन्न हुआ
अधर्म से छुटकारा पाके उत्पन्न हुआ? कहता है नहीं। हम उत्पन्न कैसे हुए? अधर्म के साथ में उत्पन्न हुए, बुराई के साथ में उत्पन्न हुए और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कहता है पाप के साथ में माता के गर्भ में बड़ा हूं, ठीक है ना, माँ के गर्भ में था। सुनिए आज इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा वचन क्या कहता है। तो कहता अगर माँ के गर्भ से मैं पाप से आ रहा हूं तो स्वभाव भी हम क्रोध के संतान कैसे होंगे, अभी उसको बताने के लिए मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए कई लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा बेटा क्या नहीं करता है, संगति नहीं करता है और लेकिन चर्च भी नहीं जाता है, बहुत अच्छा है। क्या करता है? चर्च भी नहीं जाता है और कहां भी नहीं जाता है, संगति नहीं करता है, दारू नहीं पीता है। सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे जन्म रहा है तेरा बेटा, और तुम कहते अच्छा है। बोलिए अधर्म में उत्पन्न हुआ, पाप में, और अभी वचन हमने पढ़ा कि पाप में हम मरे हुए, अपराध में मरे हुए। अरे वो तो मरा हुआ है, मरा हुआ है या नहीं है? उसको जिलाने की जरूरत है? कौन जिलाएगा उसको? यीशु मसीह। और तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छा। कैसे? तुम कैसे कहते हो अच्छा? सुनिए आज ऐसे कोई माँ बाप यहाँ बैठे हैं तो ध्यान से सुनिएगा वचन क्या कहता है। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। और हम क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छा है, गलत काम नहीं करता है, गलत संगति नहीं करता है, मेरे भाई मेरे बहनों मेरे माता पिता कोई भी हो। सुन लीजिए आज वचन हमसे कहता है कि वो पाप के स्वभाव में मरा हुआ, उस स्वभाव से ही पापी है। जब से उत्पन्न होता है उसके जीवन में क्या उत्पन्न होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। हम जो चीज नहीं सिखाते हैं वही बच्चा करता है, वही गंदा काम करता है, वही चीज करता है जो हम उसको शिक्षा कभी नहीं दिए हैं, क्योंकि उसको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही वो कैसे बढ़ता है। बोलिए कैसे बढ़ता है? पढ़िए वचन पढ़िए, कैसे बढ़ रहा है? हमको अब सिखाने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो बढ़ उसी में रहा है। हालेलुया। हम कहते हैं बच्चा कैसे सीख गया, हम तो कभी नहीं बताया है, ना कोई बताया है। तो सुनो आज अगर नहीं जानते हो तो इधर देख लो, क्योंकि तुमने बताया है, लेकिन वो जब जन्म ले रहा था ना उससे पहले माँ के गर्भ में जब पढ़ रहा था तभी वो क्या हो रहा? पाप में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आज उसको उद्धार की जरूरत है या नहीं है? आज हमारे बच्चे यहाँ है नहीं है, वो गुलाम में है पाप का, और वो कोई आजाद नहीं करेगा। आज इस दुनिया को अगर छोड़ देगा ना तो सुन लीजिए आज मर जाएगा, अनंत काल की मृत्यु जाएगा। आज कई लोग क्या करते हैं, मसीह को जो सही से नहीं जानता, अरे हम बेटा अगर चर्च में कलीसिया में लेकर आएंगे बेटी को तो हम शादी कैसे करेंगे। अच्छा बात है कि मसीह में तुम शादी करेगा, उसका पीढ़ी बदलेगा, अरे यीशु को जानेगा, उसका बाल बच्चा यीशु को जानेगा। तुम संसार में उसको फिर तो नरक में डाल रहे हो, क्योंकि तुमने मसीह को नहीं समझा। हालेलुया। लिसन टू केयरफुली, आज ध्यान दीजिएगा वचन क्या कहता है। और एक दो वचन में पढ़ रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आगे समझाता हूं। 58 भजन संहिता, साम्स 58:3। पढ़िए। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। क्या कहता है वचन? जन्मते ही पराये हो जाते हैं। सुनिए जन्मते ही और पेट से निकलते ही। अब तो बोल नहीं रहा है, सोच रहे हैं आप, ठीक है, जन्मा बोल रहा है क्या, लेकिन उसके अंदर वो स्वभाव है, वो जिस दिन बोलना शुरू करेगा उस दिन झूठ बोलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो वचन क्या कहता है? जन्मता है और ऐसा जन्म लेता है। आज तो ये स्वभाव कहां से आया? समझ रहे हैं? बर्थ से, अपने माता पिता से जन्म लेते ही इनकी नेचर कैसा है? पाप के अधीन का नेचर है, बुराई के अधीन का नेचर है, वो पाप के गुलाम के नेचर है। हालेलुया। आज हमको उद्धार की जरूरत इसलिए, आज हम इसमें मुर्दा है, मरा हुआ व्यक्ति है, इसलिए वचन कहता मरा हुआ है, और आज इसे जिलाया जाना नेसेसरी है। जब तक हम जिंदा नहीं होंगे हम उसी बुराई में पड़े रहेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि कलीसिया अपने आप भी आइए, तब आप हर दिन वचन सुनेंगे, आपका दिल और बुद्धि को खोलेगा, और अपने बच्चों को भी लेकर आइए। आज देखिए वचन सुनकर जाइए, और दर्द होना है मैंने कहा, क्योंकि आप जान रहे हैं यीशु को, लेकिन वो नहीं जान रहा है, और नहीं जानने के कारण वो किसमें है? बुराई में पड़ा हुआ है। आपका बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, चाहे कोई भी हो, वो किसमें है? बोलिए किसमें है? पाप में पड़ा हुआ है। अब हम उसको घर में रखेंगे, ठीक है ना,
अब बोले कि ये भी यीशु का नाम जानता है, मर जाएंगे तो कहेंगे पास्टर माटी देने आओ, हम जाके माटी दे देंगे, लेकिन वो यीशु का राज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को जाना ही नहीं, उसके जीवन से ये पाप का स्वभाव निकला ही नहीं। समझ रहे हैं मेरे बात को? ये नेचर से, ये स्वभाव से स्वतंत्र केवल प्रभु करता है। आगे और मैं एक दो वचन पढ़ रहा हूं, देखिए और इंसान कैसे होता। अभी मैं रोमियो 3 का 9 पढ़ा था, ठीक है, लेकिन फिर से पढ़ रहा हूं 9 से 16 19 पद तक पढ़िए। रोमियो 3 का 9 से 19 पद तक पढ़िए। मिला? रोमियो 3 का 9 से 19 पढ़ेंगे कोई? क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनका पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ करती है उन्हीं से करती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के विरुद्ध है। सुनिए, यहाँ पे कहता है, हमने अभी बताया सभी लोग वश में हैं, इसको छोड़ के आगे पढ़ रहे हैं 10 मिनट। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, क्या कैसे धर्मी नहीं? अभी हमने देखा कि हर व्यक्ति जो भी जन्म लेता है वो कैसा जन्मता है? तो हम अधर्म में, पाप में, ठीक है ना, बुराई में जन्म लेता है, ठीक है। तो वचन कहता इसीलिए कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। और हमको धर्मी ठहराने वाला अधर्मी ठहरना चाहते हैं, तो हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उसके विषय में। चलिए आगे क्या लिखा है? कोई समझदार नहीं है, कहता है कोई समझदार नहीं है, ठीक है ना। क्यों समझदार नहीं है? क्योंकि हर एक के अंदर वो बीज है, किसका बीज? पाप का बीज। पाप पाया जाता है, जिससे आज कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं समझदार बात को नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। हर जगह आप देखिए समझदारी नहीं है, हर जगह मर कुछ नहीं जानता है, कौन क्या कह रहा है वही बात को बोलता है, समझदारी का बात नहीं बोलता। आज वचन कहता परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं, ईश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं। आज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कोई आता है तो क्यों आता है? ईश्वर को ढूंढने नहीं आ रहा है। क्या क्यों आ रहा है? अपना स्वार्थ। हमको ईश्वर को, हमको स्वर्ग जाना है, बताओ रास्ता कैसे जाएंगे? ईश्वर को खोजने नहीं आ रहा है, परमेश्वर को ढूंढने नहीं। क्यों आ रहा है? क्योंकि मरेंगे तो सुना है कि नरक में भी डाला जाता है, आगे इसलिए कहता हमको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, लेकिन ईश्वर को ढूंढने नहीं आया। आज ऐसा है इस दुनिया में। आगे सब भटक गए, सब क्या हो गए हैं? सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। आगे उनका गला खुली हुई कब्र है। कब्र को खोल देंगे तो कैसा दुर्गंध आएगा? उसी इंसान का गला जो खुला हुआ कब्र है, फालतू बात को बोलता है, बहुत गंदा बात को बोलता है, गलत चीजों को बोलता है। कहता है उन्हीं ने अपने जीभों से छल किया है, उनके ओंठों में सांपों का विष छिपा हुआ है, सांपों के विष के समान उसके ओंठों में है, जो दूसरों को डसता है, हालेलुया, काटता है। आज कई बार लोगों को कह देता है एक बात, तो जीवन भर उसको क्या करता है? काटता है कि फल्ला ने ऐसा कहा था। तो सुनिए, आज ऐसे इंसानों के अंदर में पाया जाता है। आज हमको इसमें हम मरे हुए लोग हैं, ऐसे अपराधों में हम मरे हुए लोग हैं, आज हम ऐसे चीज में पाए जाते हैं। इसलिए वचन कहता है इस किताब में इफिसियों में 3 में कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान हैं। हम क्रोध के संतान क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्वभाव से ही हम क्या है? बुरे के मतलब बुराई मेरे अंदर भरा, इसलिए क्रोध। हम सुनिए, अब आगे मैं पढ़ रहा हूँ, उसको छोड़ के सुनिएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? आज हम पूछेंगे कि क्रोध क्यों आ रहा है?
तो क्रोध मेरे पाप करने से नहीं आ रहा, अभी ने बताया स्वभाव से हम क्या है, पापी हैं। ये तब आ रहा, एक माँ के गर्भ में भी बच्चा आता है, उसमें भी परमेश्वर का क्रोध है। ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसी बात को समझाने के लिए मैंने इस वचन को निकलाया कि आपको समझ में आए। क्रोध एक व्यक्ति पर लोग आज सोचते हैं कि हमने इस संसार में जन्मा, अरे हम तो नहीं जी रहे हैं पाप में, हम तो ऐसा नहीं कर रहे, तो हम क्रोध उसके कारण से नहीं आ रहा। ये क्रोध आदम और हवा ने पाप किया, और पाप करने के कारण सारे मानव जाति में, और जब भी एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो पापी आता है, और जो जन्मता उस स्वभाव से ही क्रोध के संतान में जन्म लेता है। क्योंकि हम बहुत सारे बुराई को अभी देखे जो हमारे जीवन में जन्म लेते ही आ जाता है, जिसके कारण से हम वंशावली पाप के कारण वचन कहता है कि तुम क्या हो, क्रोध के अधीन हो, क्रोध के अधीन हो। बोलिए क्रोध के अधीन हो। और इस क्रोध से कौन छुड़ाएगा, इस क्रोध से हमको कौन निकालेगा, इस क्रोध से हमको कौन आजाद करेगा। वचन कहता है, एक आध वचन में पढ़ने का प्रयास करूंगा। चलिए हमारे साथ में पढ़ेंगे एक बार वचन गिनती के किताब, गिनती 25 का 3 को पढ़िए। गिनती पुराना नियम में है, गिनती नंबर। इस्राएल बालकोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। गिनती के किताब 25 का 3। यो इस्राएली बालकोर देवता को पूजने लगे। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा। कहता है कि उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में गुनाह करने लगा, मतलब ईश्वर को छोड़कर वो दूसरा ईश्वर की ओर चल गया, जिसके कारण से उन इस्राएलियों पर परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ, भड़क उठा। और देखिए, हम आपको बताएं कि हम तो स्वभाव से ही कैसे जन्म ले रहे हैं, पापी जन्म ले रहे हैं। तो पापी जन्म ले रहे हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भी क्या है, तब से है जब हम जन्म ले रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है इस्राएलियों ने बालकोर देवता को पूजने लगे, तभी हवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा। और हमने कहा पाप क्यों मुड़ने लगे, इस्राएल पाप क्यों जाने लगा। और हम वचन कहा कि स्वभाव से हम कैसे हैं, पापी। तो परमेश्वर का क्रोध जो आ रहा है, और परमेश्वर का क्रोध जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, वंशावली पाप के कारण आ रहा है। जो हमने पाप किया इसके लिए नहीं, हम तो, मैंने कहा हर एक व्यक्ति क्रोध के अधीन है। जो इस संसार में जन्म लेता है बच्चा, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया, वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। और ये क्रोध से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये क्रोध क्या है, और क्रोध जिसमें आता है तो मैंने कहा अनंत काल का उसको मृत्यु है, ठीक है ना। अनंत काल का मृत्यु, हर एक व्यक्ति अनंत काल के मृत्यु के अधीन है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का क्रोध है। कब से, इफिसियों 3 का लास्ट को पढ़िए, क्या लिखा है, कब से, इसको यही पे रहने देंगे, क्यों कहा, पढ़िए इफिसियों 2 का लास्ट को पढ़िए, 3 को, दूसरा अध्याय 3 का लास्ट। सभी को पढ़ेंगे, नहीं सुना दिया। अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान, अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के स्वभाव से हमने जन्म लिया। हम स्वभाव के बारे में बताएं, स्वभाव से ही, अभी से नहीं, कब से, शुरू से, स्वभाव से, जब से हम जन्म ले रहे हैं। कौन सा स्वभाव को लेकर हम माँ बाप के गर्भ से निकल रहे हैं, और वही स्वभाव से हम क्या है, क्रोध के, बोलिए, संतान है क्रोध के। और ये क्रोध, मैंने कहा एक मनुष्य पर नहीं, मानव जाति जितना भी संसार में जन्म लिया, हर एक मानव जाति पर ये क्रोध क्या हो रहा है, आ रहा है। और इस क्रोध से मुझे आजाद कौन करेगा, मैं अभी थोड़ा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और पढ़ा लेता हूँ, 1-2 वचन, है ना। पढ़िए मेरे साथ में भजन संहिता, सॉरी, यूहन्ना 3 का 36 को पढ़िए, यूहन्ना 3 का 36, यूहन्ना 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र के नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रखता है। जून 36 मिला, जून न्यू टेस्टामेंट, जून मत्ती के बाद मरकुस, फिर लूका, जून जो पुत्र
पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। किस पर क्रोध रहता है? परमेश्वर का क्रोध किस पर रहता है? बोलिए। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्रोध कहां से आया, ये तो बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, जो यीशु मसीह पर मीन्स प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसके पास में है। उसको आनंद काल का जीवन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका क्रोध, जो उनका स्वभाव से जो उनका क्रोध आ रहा ना, उन क्रोध से उनको क्या मिलेगा? छुटकारा। क्यों? क्योंकि उस क्रोध को क्यों यीशु पे विश्वास करने से छुटकारा मिलता है? ध्यान से सुनिए। क्योंकि उस क्रोध का दंड ना यीशु अपने ऊपर ले लिया। ठीक है ना? उस क्रोध से बचाने के लिए, मुझे आपको बचाने के लिए, जो स्वभाव से जो क्रोध आ रहा है हम इंसानों पर, हम मानव जाति पर, हर एक व्यक्ति पर, उस क्रोध से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उस क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर लेकर उसने कुर्बान हो गया, उसने बलिदान हो गया, उसने मार खाया, और जिसके कारण से आज वो दंड केवल उसी का माफ होता है जो यीशु पर विश्वास करता है। क्योंकि उस क्रोध को, इस परमेश्वर का क्रोध को यीशु ने ले लिया। और जब यीशु को देखता है तो हम विश्वास पे करते हैं तो मेरा क्रोध यीशु पे चला जाता है, क्योंकि वो दंड मेरे को भोग लिया अपने ऊपर। समझ में आ रहा है? जिसके कारण से हम क्या होते हैं? आजाद होते हैं। इसलिए कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करता है उसके पास आनंद जीवन है, क्योंकि उसका दंड यीशु ने ले लिया। लेकिन कहता परंतु जो पुत्र पर को नहीं मानता, मतलब जो पुत्र पर विश्वास, वह जीवन को नहीं देखेगा। क्यों जीवन को नहीं देखेगा? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध को, जो यीशु पर विश्वास नहीं किया, उसका क्रोध को यीशु लिया नहीं। इसलिए मैं आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ, हर दिन सिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि देखिए, आज जो व्यक्ति केवल कहता है यीशु चंगाई करता, यीशु चंगाई करता, यीशु चंगाई करता, वो तो विश्वास ही नहीं कर रहा है कि यीशु प्रभु है। वो तो जान ही नहीं रहा है, तो क्या विश्वास करेगा कि मेरे दंड को किसने लिया? अभी मैंने जो कहा ना कि यीशु मेरे दंड को ले लिया, अब हम उस पर विश्वास करने से यीशु प्रभु है, मेरे दंड को लेकर मर गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम विश्वास करते हैं तो मेरा दंड उस पर चला जाता है। और जब यीशु मुझे देखता है, परमेश्वर यीशु की तरह मुझे देखता है, तो अब क्यों मुझे धर्मी देखता है? क्योंकि मेरा दंड किस पे चला गया? समझ रहे हैं? मेरा दंड किस पे चला गया? यीशु पर। इसलिए कहता है उसके पास क्या है? अनंत जीवन है। और जो यीशु पर विश्वास नहीं किया उसके पास क्या है? परमेश्वर का क्रोध है, मतलब अनंत काल का दंड है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, ये अनंत काल के दंड से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आज इसलिए कहता हूं, सुसमाचार लोगों को बताओ। बोलो, कौन बचाएगा? अब बोलेगा हमको स्वर्ग जाना है, क्या करें? पानी में डूबे या पहाड़ में चढ़े, कुछ नहीं करना है, केवल यीशु को जानना है। यीशु कौन है? प्रभु कौन है? आप जानना है और उस पर बिलीव करना है। आपका क्रोध यीशु ने ले लिया। हालेलुया। जो मेरा जन्म से जो क्रोध आ रहा उसको प्रभु ले लिया। कोई डाउट है समझने में? किसी को कोई दिक्कत है समझने में अभी तक? ठीक है, मैं और ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी को समझने में कोई परेशानी तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब नहीं ना बोलेंगे कि क्रोध कहां से आया, कैसे आया, कैसे हम, नहीं ना, सवाल नहीं ना है इधर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। एक वचन पढ़ता हूं, रोमन्स 1:18, रोमियो 1:18 लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर है, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। कहता है परमेश्वर का क्रोध किस पर है? जो सत्य को क्या करते हैं? अधर्म से। सच्चाई को जानने के बाद में भी सच्चाई के लिए नहीं, लेकिन अधर्म में जीवन को जीते हैं। कहता है उन पर स्वर्ग से क्या हो रहा है? परमेश्वर का क्रोध प्रकट है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आज मैं इस समय में आपको कुछ बातें बताता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन हमको आजाद करता है, किस व्यक्ति के पास में ये दंड नहीं होगा। तो रोमियो 8:1 को पढ़िए, क्या लिखा है? रोमियो 8:1 में पढ़ेंगे, क्या लिखता है रोमियो 8:1 में? क्या लिखा है?
अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे ये तो ब्रैकेट में है, इसका मायने नहीं है। इसको सुनिए, कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। किन पर दंड की आज्ञा नहीं है? जो यीशु मसीह में है। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह में है? तो मैं आज 2 बातें कह रहा हूं और खत्म करने जा रहा हूं, मेरा लास्ट है इस समय। कहता है वचन कि सुनिएगा, जो अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि यीशु मसीह हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया है। इसीलिए जो यीशु पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, और जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है, यीशु पर नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा है, क्योंकि यह दंड की आज्ञा हर एक मानव जाति पर आ रहा है। हालेलुया, स्वभाव ही से आ रहा है। इसलिए वचन कहता आज अगर यीशु पे आप है तो आपका दंड उठा लिया गया, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा पहले कहा था इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। यीशु आपका दंड को ले लिया, और जो यीशु पर है केवल वही दंड से आजाद है, क्योंकि मेरा दंड किसने लिया? इसलिए मैं क्या हूं? क्या कारण है? इसलिए वचन कहता अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड किया गया। किन पर दंड किया गया नहीं है? क्यों? क्योंकि उनकी दंड किसने लिया? अब हमको उस दंड से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। इसलिए अब मुझ पर दंड नहीं है, लेकिन यीशु पर नहीं है तो दंड की आज्ञा आ रहा है। और उस दंड की आज्ञा क्या है? अनंत काल की मृत्यु। हालेलुया। तो आज जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, तो मैंने कहा यीशु सबसे पहले बताया कि जिंदा किया, कैसे? पापों से। लेकिन आज भी जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, उसमें क्या करता है? वही आत्मा काम करता है। और हम कैसे थे? पहले स्वभाव से क्रोध के संतान थे, लेकिन आज जो यीशु को जान जाता है उस क्रोध से क्या हो जाता है? आजाद। और यीशु को नहीं जानता है, और मैंने कहा कई बातें दुनिया का जानता है, बाइबल का अच्छा गुण को जानता है, लेकिन यीशु को ही नहीं समझा, आज भी वो क्रोध के अधीन है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो क्रोध से हमको आजाद करता है, और ये स्वभाव से ही हम क्रोध के संतान हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा से आज का वचन समझ में आया है।